तो मकर राशि वालों, आने वाले 10 दिनों को मामूली मत समझना, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है साथियों। एक ऐसा यूटर्न जो आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके कर्ज को, आपके जीवन में जो बार बार परेशानियां आ रही है उससे आपको मुक्ति दिला सकता है साथियों। आपके राशि स्वामी शनि भी वक्री हो चुके हैं साथियों, जिसका परिणाम बहुत गहरा आपके जीवन पर पड़ रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो को मामूली मत समझना। 3 ऐसी गलतियां अगर आपने कर दी इन 10 दिनों में तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। लेकिन अगर समझदारी दिखाई दी, सतर्कता अगर आपने बरत ली, तो ये 10 दिन आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। मुझे पता है मकर राशि, आप सबके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कभी आप अपने जीवन पर फोकस कर ही नहीं पाते हैं। अपनी खुशियों के लिए कभी आप जी नहीं पाते। जब जब आपने सोचा है कि अब मैं केवल अपने सपने पूरे करूंगा, अब मैं केवल अपने लिए जीऊंगा, लेकिन उसी समय साथियों कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो फिर न चाहते हुए भी आपको लोगों की मदद करनी पड़ती है, न चाहते हुए भी अपने सपनों का आपको गला घोटना पड़ता है। लेकिन आने वाले 10 दिन क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। शनि आपके तीसरे भाव, आपके पराक्रम के भाव में बैठे हैं, जिससे साथियों कभी कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है तो कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हमेशा एक अनचाहा डर आपको रहता है कि कहीं कोई गलती तो ना हो जाए, कहीं कोई वापस से समस्या तो उत्पन्न ना हो जाए। पिछले कुछ समय में ऐसा आपके जीवन में एक पैटर्न चल रहा था, किसी एक समस्या से बाहर निकलते तो दूसरी समस्या में आ टपकते, और हर बार समस्या पिछली समस्या से बड़ी ही चल रही है साथियों। यानी कि अगर कुछ मिले ना मिले, परेशानियां तो बरोबर आपको मिल रही थी। कभी कर्ज की, कभी कोई अपना आपको नाराज कर देता, तो कभी आप किसी अपने को नाराज कर देते। लोगों को मनाने में, लोगों को समझाने में बहुत समय जा रहा था। लेकिन अब समय साथियों कुछ बड़ा करने का है। मुझे पता है मकर राशि एक ऐसी राशि है जिनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, और गुप्त शत्रु साथियों मुंह पर तो आपके बहुत मीठी बातें करते हैं, और उन गुप्त शत्रुओं को आप साथियों समझने में बहुत देरी कर देते हैं। जिसके चलते समय यह है साथियों कि हर कोई इंसान आता है आपकी लाइफ में, आपका भरोसा लेता है। आपका साथियों स्वभाव कुछ ऐसा ही है कि आप इजीली हर किसी की बातों में भी आ जाते हैं, और फिर धोखा आसानी से आप खा लेते हैं। चाहे समय, चाहे पैसा, चाहे इज्जत, सब कुछ आपका फिर दांव पर लग जाता है। लेकिन आने वाले 10 दिन क्यों खास है, ध्यान से सुनिएगा। राहु अभी अभी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र। और जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र के प्रवेश करेंगे तो राहु को मंगल का साथ मिल जाएगा। और साथियों जब धन के भाव में आपके राहु बैठे हैं, तो धन कमाने की बहुत दिली इच्छा होगी आपकी। मन करेगा कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। और साथियों कुछ ऐसे आप फैसले लेने वाले हैं जिससे साथियों आपकी आर्थिक स्थिति एकदम से उछाल मारने वाली है। लेकिन कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करे हैं, और ये भाव साथियों परिवार का, कुटुंब का भी होता है। तो परिवार को लेकर गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। मैं देख पा रहा हूं मकर राशि, पिछले कुछ समय से जब से राहु यहां पर बैठे हैं, परिवार में साथियों आपकी बातें कोई समझ नहीं रहा है। आप जो करना चाहते हैं परिवार का उसमें साथ नहीं मिल रहा है, बहुत रोक टोक का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मकर राशि, आने वाला जो यह समय है, ये चीजें और बढ़ने वाली है आपके लिए, क्योंकि जब राहु का मंगल का मिलन होगा तो आपके अंदर भी एक भाव उत्पन्न होगा कि लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं। आपको साथियों एंजाइटी फील हो सकती है, आपके अंदर साथियों एक अग्रेसिवनेस आ सकती है, जिससे आप अपने परिवार से झगड़ा भी कर सकते हैं, और परिवार वाले भी आपसे झगड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा घर परिवार से साथियों आपको दूर होना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस समय में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा राहु का धन के भाव में बैठा होना धन की स्थिति एकदम से उछाल मारेगी। कोई ना कोई आप एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं। चाहे इंसान साथियों गलत रास्ते पर भी निकल जाता है, कभी कभी जुआ खेलने लग जाता है, सट्टा खेलने लग जाता है। तो अभी आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो एनर्जी है इसका अच्छे वे में आपको साथियों इसे ले जाना है। एनर्जी तो बहुत आएगी, धन कमाने का मन तो बहुत करेगा, तो कोशिश करिए इस इच्छा को, इस साथियों आप अनुभव को आप किसी ऐसे वे में लगाए, जैसे कि आप अपने व्यापार को बढ़ाइए। आप अपने साथियों नौकरी में प्रमोशन पा सकते हैं, कोई नौकरी बदल कर कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं।
लेकिन गलत रास्तों पर भटकना नहीं है, क्योंकि राहु की जो भूख है वो कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है राहु की भूख। और राहु साथियों भ्रम फैलाते हैं, हमें कुछ गलत भी दिखेगा तो वो हमें फील नहीं होगा कि ये गलत थे, गलत में भी हम जाएंगे और साथियों हो सकता है फिर वहां से आपको साथियों आत्मसम्मान में आपके ठेस पहुंचे। इसके अलावा शनि वक्री हुए हैं साथियों, और शनि आपके साथियों धन के भाव के स्वामी भी है। तो आपको अपने पैसों की अभी हाल फिलहाल बहुत इज्जत करनी चाहिए, अपने परिवार की इज्जत करनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके पंचम भाव पर पड़ी है। मैं देख पा रहा हूं जब से शनि यहाँ बैठे हैं पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपने फील किया होगा कि आप अपने प्रेमी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। रिलेशनशिप में साथियों आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। आप कभी कभी आपका प्रेमी साथियों आपकी फीलिंग्स की इज्जत नहीं करता, आपकी फीलिंग्स को समझता नहीं। आप कभी कभी खुद से सवाल करते हैं कि क्या कोई मुझसे मेरे ही जितना प्रेम करेगा या नहीं, जिससे मैं जितना प्रेम करता हूं क्या उतना मुझे रिटर्न मिलेगा या नहीं। क्योंकि आपने तो लोगों को समय भी दिया, प्रेम भी दिया, सम्मान भी दिया और पैसा भी दिया, यहां तक कि अपना सुकून तक दिया, लेकिन क्या रिटर्न में आपको उतना मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप है मकर राशि के, आपके राशि स्वामी है शनि, और आपका दिल तो बहुत बड़ा है और बदले में आपको उतना नहीं मिलता है जितना आप लोगों को देते हैं। लोग हमेशा साथियों आपको शिकार बना लेते हैं और आपसे हमेशा फायदा लेते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं शनि की साथियों, वक्री शनि की दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ी है, तो इससे अगर कोई प्रेम संबंधों में गिले शिकवे चल रहे थे तो वो गिले शिकवे अब सुधरने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें शनि की जहां दृष्टि पड़ती है तो वहां पर हमें थोड़ा सा यूं समझ लीजिए डिसिप्लिन वाला हो जाना है। डिसिप्लिन कहाँ रखना है? हमें अपने प्रेमी के साथ डिसिप्लिन बनाकर चलना है। यानी कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपको नहीं सोचना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, वरना गलत प्रभाव आपका पड़ सकता है, आपकी रिलेशनशिप खतरे में आ सकती है। इसके अलावा संतान पक्ष का भी ध्यान रखिए, संतान के ऊपर अपना साथियों यूं समझ लीजिए कोई अपने फैसले आपको थोपने नहीं है, उनकी भी सुननी है। और इस समय साथियों संतान पक्ष को लेकर काफी जो चिंताएं चल रही थी वो धीरे धीरे अब आपकी जो चिंताएं हैं वो खत्म होने वाली है, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा शनि की जो दृष्टि है साथियों वो पड़ेगी सातवीं दृष्टि साथियों आपके भाग्य के भाव पर। जब भाग्य के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये बहुत ही अच्छा समय है साथियों आपका। इससे साथियों यूं समझ लीजिए कि आपकी जो जिंदगी है पूरी तरह से करवट मारने वाली है, क्योंकि आपका भाग्य उतना आपका भी साथ दे नहीं रहा था। आप देख रहे थे कि पिछले कुछ टाइम से मेहनत तो करे जा रहे थे लेकिन उतना रिजल्ट मिल नहीं रहा था, पैसा आ रहा था लेकिन कभी खुद पर खर्च ही नहीं कर पाए। आपने देखा होगा आप भले ही जी जान लगाकर पैसा कमा रहे हैं, चाहे लाखों ही क्यों ना कमा रहे हैं, वो लाखों रुपया साथियों कभी आप अपनी भलाई के लिए तो यूज ही नहीं कर पाए, कभी अपने शौक पूरे ही नहीं कर पाए। आपने अपने देखा होगा लाइफ में पिछले कुछ लगभग 1 से 1.5 साल तो ऐसा ही जा रहा है, पैसा आ रहा है, अपनों को खुश करने में, अपनों की जिम्मेदारियां निभाने में ही आपका पैसा उधर ही लग रहा है, कभी अस्पताल में कभी कर्ज में। यही चीज मकर राशि के साथ चल रही है। अगर पसंद आई है साथियों मेरी बात तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। इसके अलावा मकर राशि, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, मुझसे आप अपॉइंटमेंट चाहते हो तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मुझसे सीधा व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए और जो भी हमारी फीस है वो आपको पे करनी होगी और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और हम खुद आपसे सीधा जुड़ जाएंगे। इसके अलावा साथियों देखिए शनि के साथ साथ गुरु भी अभी उदय हो रहे हैं। वक्री शनि है जो कि आपके लिए अच्छा प्रभाव डालेंगे। वक्री शनि इसका मतलब ये नहीं कि बुरा प्रभाव डालेंगे। शनि तो आपके राशि स्वामी है, शनि देव कभी आपको दुख दे ही नहीं सकते, लेकिन दुख देते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण है, या तो आपने पिछले कुछ समय में ऐसे कार्य किए हैं जो शनि के अनुरूप नहीं है, इसलिए दुख आया है साथियों। शनि कहते हैं कि आपको हमेशा अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन रखना है। शनि कहते हैं मैं जहां बैठ जाऊं और मेरी जहां दृष्टि पड़े वहां पर उस चीज की कदर करो। शनि जहां बैठे आपकी क्रिएटिविटी के भाव में, तो आप अगर आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, अगर आप में कोई क्रिएटिविटी है, जैसे कि अगर आप डांस करते हैं, अगर आप गाना गाते हैं, आपके अंदर कोई कला है, तो आप उस क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने करियर को ले जा सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है साथियों, उसमें आपको सफलता 100% मिल जाएगी।
साथियों, शनिदेव ने बचपन में ही बहुत दुख, बहुत दर्द झेले हैं, लेकिन शनि की दृष्टि से उनके पिता सूर्य देव भी अस्त हो गए थे। जी हाँ साथियों, जब शनि की दृष्टि पड़ी अपने पिता पर, सूर्य देव पर, तो सूर्य का भी प्रभाव कम हो गया था। तो इतनी प्रभावशाली होती है शनि की दृष्टि, और अगर इसका सही में उपयोग कर लिया जाए, सही तरीके से इसको अपने जीवन में पा लिया जाए, तो इंसान साथियों अर्श से साथियों और ऊंचा चला जाएगा, यानी कि साथियों ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि शनि की जो साथियों अंतिम दृष्टि होती है वो होती है 10वीं दृष्टि, और साथियों उसका भी प्रभाव आपके धन के भाव पर, यानी कि कमाई के, लाभ के भाव पर पड़ रहा है। देखिए ध्यान से मैं आपको प्रैक्टिकल तौर से समझाता हूँ। शनि बैठे हैं आपके थर्ड हाउस पे, तीसरे भाव में, और ये भाव होता है क्रिएटिविटी का, पराक्रम का। तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पराक्रम में हमारी सोच हमेशा साथियों अच्छी होनी बहुत जरूरी है, यानी कि मन में किसी के प्रति कोई गिले शिकवे हमें अभी रखने नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि होती है जो कि आपके पंचम भाव पर पड़ी, और शनि की साथियों फिर 7वीं दृष्टि होती है, और जो कि 7वीं पड़ रही है साथियों आपके, यूं समझ लीजिए आपके साथियों भाग्य के भाव पर। और इसके बाद साथियों ये जो धन का भाव है, ये जो कमाई का भाव है, लाभ का भाव है, जब यहाँ पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ेगी तो समझ लेना साथी, जो पिछले टाइम में आपने मेहनत करी थी, जिसका परिणाम आपको इतना मिला नहीं था, उसका परिणाम अब आपको बहुत अच्छे रूप से मिलने वाला है। पुराने टाइम में अगर आपको लग रहा था कि यार मैंने मेहनत करी लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, आपकी मेहनत का हक किसी ने मार लिया, आपका पैसा किसी ने खा लिया, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका पैसा जरूर मिलेगा। शनि आपकी मेहनत का जो पसीना आपने बहाया है, उसकी एक एक बूंद का हिसाब शनिदेव लेने वाले हैं। तो ये बात तय है साथियों कि अगर किसी ने आपका एक भी रुपया खाया है तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा और ब्याज समेत मिलेगा। तो चिंता करने की बात नहीं है। अटका पैसा वापस मिलने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं किसी ने सैलरी नहीं दी आपको कुछ महीनों से, कहीं आपकी मेहनत का पैसा फंसा हुआ था, किसी ने आपका काम करवा लिया और बदले में आपकी मेहनत और आपका मेहनताना दिया नहीं, तो वो आपको अब मिलने वाला है, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ के भाव में। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, चाहे प्रॉपर्टी में हो या चाहे साथियों आपने कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाया था जो कि डूबने की कगार पर आ गया था, तो वहां से भी अब आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, राहु भले ही धनिष्ठा नक्षत्र में है, लेकिन साथियों एक जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा अब आपको मिलेगी, मंगल का साथ मिलेगा। तो पहले क्या हो रहा था कि मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी कहीं थम सी गई है, तो अब उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मंगल की एनर्जी और राहु का प्रभाव आपको कुछ न कुछ करने पे मजबूर कर देगा। आप साथियों अब यूं समझ लीजिए कि चादर ओढ़कर बैठने वालों में से नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा गुरु उदय हो रहे हैं, गुरु उदय हो रहे हैं आपके सप्तम भाव में। 7वें भाव में जब गुरु उदय हो रहे हैं तो साझेदारी में और व्यापार में एक बहुत ही अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप एक व्यापारी हैं, छोटी मोटी कोई दुकान भी है आपकी, तो भी अब आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जो डील्स, जो साथियों आपके व्यवसाय रुके हुए थे, ठंडे पड़ चुके थे, यूं समझ आ रहा था कि यार दुकान पर अब शटर लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि मकर राशि पिछला समय ऐसा चल रहा था आपका, लेकिन अब यहाँ पर गुरु उदय है, तो जिससे गुरु का बहुत ही अच्छा प्रभाव है। गुरु उच्च की राशि में है आपके साथियों सप्तम भाव में, तो यहाँ पर काफी अच्छा परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा गुरु की दृष्टि भी अमृत समान होती, जहां गुरु है वहां तो अमृत है ही सही, लेकिन गुरु की दृष्टि भी अमृत है। और गुरु साथियों आपके रिलेशनशिप, यानी कि आपके 7वें भाव में आपकी वैवाहिक जीवन में भी काफी अच्छा परिणाम लाने वाला है। आपका साथी अब आपको समझेगा, आपकी फीलिंग्स की केयर करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरु यहाँ पर साथियों आपके 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं साथियों आपके लाभ के भाव को, वृश्चिक राशि को, तो ये बहुत ही अच्छा स्थिति है। कमाई के द्वार खुलने वाले हैं, मेहनत का फल आपको बिल्कुल मिलने वाला है, लाभ कमाने वाले हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ उपाय आप करने चाहिए। अगर शनि वक्री है साथियों, तो शनि को अपने पक्ष में करना जरूरी है। पक्ष में करने के लिए शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। सावन का महीना चल रहा है साथियों, आपको शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने हैं, क्योंकि शनिदेव महादेव के परम भक्त हैं, और अगर महादेव प्रसन्न हो गए तो शनि तो ऑटोमेटिक ही प्रसन्न है साथियों। तो आपको क्या करना है,
सुबह सुबह सोमवार हो या मंगलवार फर्क नहीं पड़ता, सावन का महीना उत्तम महीना है। इस महीने किसी भी दिन शिवलिंग पर काले तिल आपको चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और ओम शं शनैश्चराय मंत्र का जाप करना है। ये उपाय आप जरूर करिएगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।